Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel, Vipin Sharma Live Class, School of Science and School of Science Patiala YouTube channel. Students, कैसे हैं आप लोग? Working hard? करंट इलेक्ट्रिसिटी के झटके तो नहीं लग रहे? अरे यार इतना सिंपल बताया मैंने आपको. बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर बड़ा इजी लग रहा है. अरे सर भी इजी, चैप्टर भी इजी. डोंट वरी, यू विल गेट द क्वालिटी. अच्छा चलो, अब हम करते हैं क्लास स्टार्ट. इससे पहले आपने स्टडी किया ओम्स लॉ एंड आपने फिर रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इक्वल टू एन वी डी, J इक्वल टू सिग्मा ई, सब कुछ आपने स्टडी कर लिया. ठीक है. फिर कुछ अच्छा मैंने अप्रोच सारी एग्जाम वाली रखी. तो अब सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स में और उसके बेस पे कॉम्पिटिशन्स पे काफी क्वेश्चंस आते हैं. ये है कि डिराइव ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. लिखिए भैया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. लिखिए, आपको आता होगा लेकिन आपको क्वेश्चन का नाम नहीं पता होगा. लिखिए, डिराइव Ohm's law everybody must write from first principle. Derive Ohm's law फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. अब ना ये क्वेश्चन हमने एग्जाम में डाल दिया एक बार. आई वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन गुरु नानक फाउंडेशन पब्लिक स्कूल पटियाला. तो मैंने ये क्वेश्चन पेपर में एक बार डाल दिया टेस्ट में, ड्राइव ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल. भैया सच्ची बात बताएं, सबने छोड़ दिया. वो कहते ये क्वेश्चन ना आउट ऑफ सिलेबस आया. बाहर आ गया जी क्वेश्चन. अबे बाहर नहीं आया क्वेश्चन, तो सिलेबस यानी कि घर का. तो तू ही बाहर घूमता रहता है. सिलेबस में आ, घर में आ, तो पता लगेगा कि घर का क्वेश्चन भी है. ये समझ आ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब डिराइव करने के बाद बताता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा. करें स्टार्ट. लेट वी डी, लिखो आप साथ साथ, लेट वी डी बी दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी of the electron. Let Vd drift velocity of electrons. नोट करते जाओ साथ साथ. Which is through a conductor having area of cross section E is equal to charge on electron. तो I is equal to NeAVD. ये हमने प्रूव किया हुआ है. नोट करते जाओ भैया. तो अब आपको पता है जो VD है इसको नंबर 1 डालो. VD कौन है? E by M into tau. अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन घबरा क्यों जाते हो आप लोग? रिवाइज करोगे तो आपको याद होगा. ये VD इज इक्वल टू E by M into tau भी होता है. ऐसे मत देखा करो फिर डेल निकाल के. और आपको अब अच्छा आगे ये भी पता होगा, E इक्वल टू V अपॉन L, पोटेंशियल डेवलप्ड पर यूनिट लेंथ. दिस इज पोटेंशियल डेवलप्ड पर यूनिट लेंथ. तो VD is equal to E tau V upon ML. Is it right? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डेवलप्ड पर यूनिट लेंथ. VD is equal to E by M into tau. मैंने E का वैल्यू डाल दिया. इस इक्वेशन 2 में लो, इसको डाल लो 3.
ज्यादा करते हो। अब हमारे पास बन गया वी डी इज इक्वल टू ई टाउ वी अपॉन एम एल। हे प्रभु बोलो, इज इट क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं इक्वेशन 1 के पास और उसमें हम वैल्यू डालते हैं वीडी की। फ्रॉम, ये सिंबल होता है इक्वेशन का, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 I इक्वल टू एन ई ए, वीडी का वैल्यू डाला ई टाउ वी अपॉन एम एल, ई इंटू ई स्क्वायर, तो एन ई स्क्वायर ए टाउ वी अपॉन एम एल। इज इट ओके? बोलो भैया, इज इट ओके? तो फिर सर अब क्या करने का है? अरे पिंटू, इसको नीचे ले आओ। ये एल, ये क्या आएगा जी? एन स्क्वायर ए इंटू टाउ वी अपॉन आई। अरे इसको हम नीचे लाए ना, तो ये v अपॉन आई हो गया, एम एल ऊपर चला गया, एन स्क्वायर ए इंटू टाउ बन गया। कैसे हो यार, इतना सिंपल स्टेप नहीं समझते? देख पिंटू, आई, अब प्यार से बोल रहा हूं तू, चल पिंटू मिंटू चिंटू जो भी, आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ वी अपॉन एम एल। ठीक है, इस आई को नीचे ले आया, एम एल ऊपर चला गया, एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। इसे टोके और नॉट, मैं थप्पड़ लगाऊंगा, आप लोग पढ़ते नहीं हो घर में जाके। आप आ जाते हो मुंह उठा के, पिछला पढ़ते नहीं हो, फिर मेरे को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। मैंने मोना एक दिन खींच के फिर पता लगेगा। इज इट ओके और नॉट? वी अपॉन आई इज व्हाट? आर, रेजिस्टेंस एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। क्यों मंगीलाल, इज इट ओके? काशीराम, इज इट ओके? सीधे देखो ध्यान से बेटे, ये आपके काम आएगा, समझ आया? मेरे काम नहीं आएगा। ऊपर देखो, एम एल एन स्क्वायर ए इंटू टाउ। बहुत कमाल की चीज बताने जा रहा हूं। ये आर है, ये मास है, मास को बदलता नहीं है, एन भी नहीं बदलता है, नंबर डेंसिटी नहीं बदलता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नहीं बदलता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो टाउ भी नहीं बदलता है, रिलैक्सेशन टाइम एल इंटू ए। अरे बाबू, अपन को क्या मिल गया? आर इज इक्वल टू रो एल इंटू ए। रो क्या आ गया? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखो, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम? कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। अरे फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब है उसका मास, उसका नंबर डेंसिटी, उसका नेचर, उसका टेम्परेचर, उसका लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? करंट। अब आर कौन है? दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो रो एल अपॉन ए, रो भी प्रूव हो गया कांस्टेंट, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट प्रूव हो गया। अगर रो कांस्टेंट है तो आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना लंबी लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। है बाबू मशाई, मिष्टी मिष्टी सुपरी सिंगर, कैम है कि नहीं? समझ गया कि नहीं? वही तो दिमाग गणे आ गया तेरे? यस यू, एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? So all the people who speak English, is it clear how it is
resistance is a constant value because length is constant, area is constant and the density is constant. अब बोलते हैं fall of potential. Fall of potential is directly proportional to the current. Fall of potential is directly proportional to the current, keeping the physical condition of the conductor constant. What is this? Ohm's law. Swastik Thakur, is it clear? Is it clear? Parth, you are not serious, man. I'm telling you. Vandita, are you getting it? What I'm telling you? It should be clear. Parth, Vandita, Jasmine, you should be serious. सारा thoroughly पढ़ा करो इसको. So, any question? So, R is equal to rho L upon A. हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने प्रूव कर दिया चेरी चतन्या, बेटे ये मत सोच कि सर की नजर तुम्हारे ऊपर नहीं है, सबको देख रहा हूं मैं. आशीष, फोकस करो सभी लोग. मेरे पहाड़ी बच्चों, इज इट ऑल क्लियर? चक दो फट्टो नहीं फट्टे. ओके, तो आज बाकी प्रॉब्लम है तो सुमन सर से बात कर लिया करो आप. हाँ, अब सुमन सर से अच्छे से पढ़ा करो, बहुत अच्छे सर है वो. तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. दैट्स इट. अब आप पूछेंगे सर जी, मैं बोलूंगा हाँ जी, ये कैसे है फर्स्ट प्रिंसिपल? अरे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल है I इज इक्वल टू NEAVD. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? I इक्वल टू NEAVD. पार्थ सीरियस हो जा, तू टॉप कर सकता है, सभी कर सकते हैं वैसे तो. चेरी, इज इट ओके? ऑल गर्ल्स और बॉयज और तो कोई नहीं है? अरे बॉयज गर्ल्स ही पढ़ते हैं हमारे पास, मुझे मालूम है, मैं तो ऐसे पूछ लेता हूं, पूछ लेना चाहिए. तो अब आप देखो कि रो भी अपने पास आ गया, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ. पहले ऐसे करो, मैं हटता हूं परे, इसको करो पॉज, आप इसके नोट्स बनाओ, फिर आगे चलते हैं. आऊं समझ आया है? ये मत बोलो आऊ कहीं आई गए, आऊ क्लास में आई गए. अच्छा हाँ, अब एक चीज सुनो ध्यान से. ठाकुर, रो इक्वल टू m अपॉन एन स्क्वायर टाउ. ध्यान से समझो, जो अच्छा बेस्ट समझेगा फिर उसको चैतन्य के वो ब्रेड पकौड़े जो भी खाएंगे अब चैतन्य के चलेंगे. ठीक, सुमन सर के साथ. यस. रो इज इक्वल टू m अपॉन एन स्क्वायर टाउ. अरे तालाब के पास m कौन है? m है मास. किसका? इलेक्ट्रॉन का. बदलेगा? आशीष बदलेगा? ये चारी बदलेगा? हाँ, नहीं बदलेगा ना. n नंबर डेंसिटी बदलेगी? E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बदलेगा? तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन दी लेंथ, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन दी एरिया, रेजिस्टिविटी जस्ट डिपेंड्स अपॉन दी रो. किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास. दिख रहे इधर? चलो मैं इधर लिख देता हूं. रो किस पे डिपेंड करता है? अब इधर भी नहीं दिख रहा, मैं इसको रब करता हूं. चलो ये ला, लिखा ही और रब करने की जरूरत नहीं थी, रहने दो ऐसी. मेरा इन्होंने कर दिया. एम रो डिपेंड्स अपॉन मास, रो डिपेंड्स अपॉन एन, रो डिपेंड्स अपॉन ई, रो डिपेंड्स अपॉन टाउ. इज इट क्लियर? इजी लगा? सभी +2 वाले बच्चे सुन लो ध्यान से, मैंने हड्डियां तोड़ देनी अगर आप ना याद करके आए कल. अच्छा, एक एक क्वेश्चन सबके याद होने चाहिए ये. ठीक, सो ऑल द बेस्ट. ठीक है, लव यू ऑल, वर्क वेरी हार्ड, रियली. समटाइम्स आई मिस यू, सो आई स्पीक लाइक दिस. बाय बाय, थैंक यू. अच्छा सुनो, प्लेलिस्ट में जाओ, 1 2 3 4 5 करके करो इसको स्टडी. राइट, बाय, गॉड ब्लेस यू.